अरे सुनो सरस्वती मात, ध्यान चरण में लगाते, और माता सरस्वती के चरण में शीश झुकाते। अरे माता सरस्वती के चरण में शीश झुकाते। अरे टेर सुनो जसोदा के छैया, बिना हरि के नाम भजन बिन डूब रही नैया। ए बिना हरि के नाम भजन बिन डूब रही नैया। अरे कंठ बिराजो माए, गुरु को शीस झुकाते हैं। अरे महावीर अंजनी सुत को हम तुम्हें मनाते भैया। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं इस छोटे से कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इटावा के पास किस तरीका से ब्राह्मणों के गांव में एक यादव यदुवंशी यदुकुल के कथावाचक का अपमान किया गया। तो देखिए, मैं किसी एक के लिए नहीं और न किसी जाति बिरादरी, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अपमान किया है। जरा ध्यान दें, ये आजकल की नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आप शायद भूल ये गए तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे क्षमा करें, जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से द्वारा आप लोग जैसा भी सुन रहे हैं, तो मैं रामकेश, आइए देखते हैं। अरे सुनो ब्राह्मण दे ध्यान, ज्ञान की बात बताते, और दगा कियो यदुकुल के संग में तुम्हें सुनाते दादा। अरे दगा कियो यदुकुल के संग में तुम्हें सुनाते भैया। जरा ध्यान दें, अरे पुरोजा को होएगो नतीजा, और साले बने मर्यादा भूल गए हम त्यारे जीजा भैया। नतीजा, अरे साले बने मर्यादा भूल गए हम त्यारे जीजा।
सोच रहे होंगे कैसे, तो देखें। अरे बहन देवयानी को जानो, अरे याती जीजा लगत तुम्हारे, अब तो मानो भैया। अरे याती जीजा लगत तुम्हारे, अब तो मानो ब्राह्मण। लेकिन बड़ा बुरा किया। अरे करी तुम घटियाई, याद करो उस दिन की। अरे करी तुम घटियाई, अरे अकेले चबेले चना तनिक तुम्हें शर्म नाए आई ब्राह्मण। द्वापुर में भगवान कन्हैया के साथ में तुमने तो भगवान के भी साथ में छल किया। अकेले सुदामा नाम के ब्राह्मण ने चावल वो चना चब लिए, फिर भी देखो वही यादव यदकुल भूषण भगवान कन्हैया थे जो उन्होंने उनके ऊपर दया की, और फिर भी भूल रहे हो। फिर सुनो, अरे करी तुम घटियाई, अरे अकेले चबेले चना शर्म तुम्हें तनिक नाए आई पंडित। अरे दया तो यादव को आई, फिर भी दया आई। अरे दया तो यादव को आई, अरे गए द्वारिका मिलन विपत्ति ब्राह्मण की हटाई भैया। अरे गए द्वारिका मिलन विपत्ति ब्राह्मण की हटाई दादा। और एक बात और सुनो, ये तो ब्राह्मण सुदामा की बात रही, वो भी ब्राह्मण ही थे। इसके बाद दगा अश्वस्थामा कीनो, अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, इसने भी दगा किया। अरे दगा अश्वस्थामा कीनो, अरे पांचाली के लला सोत में शीश काट लीनो पगले। अश्वस्थामा ने दगा किया, बुरा किया। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, इन 5 ने कभी युद्ध भी नहीं किया था, और कायर कुछ दिनों की तरह गया, रात में ही शीश काट के ले आया। देखिए ये ब्राह्मण की, इसे कहते हैं ब्राह्मण, दगाबाज, धोखेबाज, गद्दार हैं ये लोग। आजकल की बात नहीं, मैं तो ये महाभारत की बात कर रहा हूं, और पढ़ के देख लेना। आजकल किसी के बारे में किसी एक के लोग के लिए नहीं कह रहा हूं। ये आर्यवर्त है जिसे भारत कहते हैं, उसमें सभी रहते हैं। जातियों का निर्माण कर्म के अनुसार हुआ है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म के अनुसार जातियों का निर्माण हुआ है। लेकिन वो ब्राह्मण थे जिन्होंने
मना कर दिया। परशुराम ने भी कर्ण को विद्या का अध्ययन नहीं कराया, कहा तू क्षत्रिय है। और देखो ब्राह्मणों, पितामह भीष्म से हारने के बाद वही ब्राह्मण परशुराम ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं किसी क्षत्रिय वंश को विद्या ही नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि खुद ही सीखना चाहते थे और कोई आगे न बढ़े। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। क्यों? अरे दगाय स्वस्था मां कीनो और पांचाली के लला सोत में शीस काट लीनो हृदय से। अरे के कुछ दिल कायर बनो प्यारो और ब्राह्मण तो बने रहो, धर्म तो बने गो हत्यारो ऐसो। और प्रतिज्ञा अर्जुन ने कीनी, अरे प्रतिज्ञा दिए जाने से मार दया तो मोहन ने कीनी। पंडित अरे दिए जाने सो मार दया तो यादव ने कीनी। ब्राह्मण ब्राह्मण को मारन लाए दीनों। ब्राह्मणों सुनो, अरे ब्राह्मण को मारन लाए दीनों, ऐसे यदु चंद्र रहमतो ब्राह्मण पे कीनो। ब्राह्मण देखिए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं मार के ही रखूंगा, लेकिन भगवान कन्हैया ने उस पर दया खाई और मारने नहीं दिया। एक बात कही, ऐसा करो, 5 बच्चों का वध किया है, इसे मारो नहीं, इसे अपमानित करके छोड़ दो। अब जिसका सर काट दिया हो, जिसके एक ही मां के 5 बच्चे मार दिए हुए हो, कौन भला रुक जाएगा मारने के लिए? कहेगा मारो। लेकिन भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, केवल मस्तक में से मणि निकाल लो और इसे छोड़ दो, मारो नहीं। लेकिन आपने तो ये भी मर्यादा को लांघ दिया, एक बार पीछे की ओर नहीं देखा। और मैं चाहता हूं कि ये लोग वो नहीं जो ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। पंडित उसे कहते हैं जिसके अंदर दया, धर्म, ईमान, सांस्कृतिक और मर्यादा रहती है, ये पंडित होते हैं। और देखिए, जो पढ़ा है, लिखा है, जिसने जो कर्म किया है, वो पंडित कहने के लायक है। मानते हैं ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का ज्ञान रखे। मीठ मदरा को खाने वाले, दारू को पीने वाले कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। और मेरा निवेदन है सभी से, ऐसे ब्राह्मणों को त्याग दिया जाए। और सुने, अरे दया तो ब्राह्मण पे कीनी, छोड़वायो घनश्याम दया तो ब्राह्मण पे कीनी। भैया और सुने,
के समय कभी मंदिर में देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि अपवित्र हैं, इन्हें मंदिरों में ना आने दिया जाए। मेरा मानना है हर व्यक्ति जब भगवान से जुड़ा हुआ है तो मंदिर मस्जिद में उसे जाने का अधिकार है, हर एक जगह पर पूजा करने का अधिकार है। भगवान उसके यहाँ जाते हैं तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? भगवान ने आज तक कभी भी कोई जाति का निर्माण, वो जाति को नहीं देखा। और आप लोग ये कह रहे हैं कि देखिए यादव को देख करके वो पॉलिटिक्स पार्टी का नाम आ जाता है कि अखिलेश यादव, तो क्षमा चाहेंगे हम किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं, न राजनीति से कुछ लेना देना है। दूसरी चीज ये है कि जहां आज यादव नहीं किसी और का अपमान हुआ होता तो भी बोलने का हर वो इंसान अधिकारी है जो एक देख रहा है, जिसके अंदर दया है, धर्म है। हर इंसान को हर जगह जाने का अधिकार है, जो उसके प्रति कर्तव्य रखता है, अपने निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है। दूसरी चीज ये है कि मंदिरों में हर एक व्यक्ति को जाने का अधिकार है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो किस भाव से जाता है। देखो, पढ़ने का लिखने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, चाहे छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट। लेकिन यहाँ ये कास्ट का मसला है, इसलिए मैं जाति के प्रति थोड़ा सा मैंने भाव दर्शाया, वो अपनी तरफ से नहीं। देखिए जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूं। गायक कलाकार सभी को रिझाने के लिए, सभी को सुनाने के लिए होते हैं, किसी एक के नहीं। और आप लोगों से निवेदन है किसी अपने ऊपर न लें, जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए है। दूसरी चीज और सुने, ब्राह्मण तो बस भई ब्रह्म को ज्ञान रखे जो जाको, अरे दया धर्म ईमान रखे ब्राह्मण कहेंगे बाको भैया। और अरे मीठ मंदरा खेचे जावे, ओ पी शराब खुद को पाखंडी ब्राह्मण बतलावे दादा। जावे और पी शराब खुद को पाखंडी ब्राह्मण बतलावे दादा। ये दारू पीते हैं, मांस मदिरा खाता हुआ अगर आपको कोई ब्राह्मण दिखे, उसे पकड़ो, पूछो कौन है भाई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वही है जो सात्विकी आहार का भोजन करने वाला है, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला नहीं। दूसरी चीज, ब्राह्मण वो है जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो, पंडित वो है जो दया धर्म ईमान ग्रंथों में शास्त्रों में अपनी रुचि रखता हो, पढ़ता लिखता हो। अब रात रही यादवों की, अब क्षमा करें, मैंने तो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर देखा है, बड़ी बड़ी वीडियो आ रही हैं। कोई कह रहा है कि भाभी से जल ले आओ, कोई गंगा जल से पवित्र न हो तो भाभी के पास पहुंच जाओ पवित्र होने के लिए। वो तासीर है भाभी की पेशाब में है? ये बड़ा गलत है। अगर आपको ऐसा करना ही था तो निवेदन करते, भैया हम आप यदु कुल से हैं तो हम ब्राह्मण से ही कथा करवाएंगे, उन्हें भेज देते घर पे। लेकिन बड़ा बुरा किया और इसका मान सम्मान चला गया तो फिर जीवन ही क्या है। इसके लिए भी एक लाइन कहनी है, अरे बात यदि शान की आई जाएगी, महाभारत को याद करो तो छाती फटी जाएगी।
ब्राह्मण। यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते गए द्वारिका पंडित अपने मुख से बताते ब्राह्मण। वैसे ये गीता भगवान कन्हैया के मुखारबिंद से हुई। तो देखिए भगवान कन्हैया ने गीता को जैसे प्रकट किया, लिखा रचा, क्षमा चाहेंगे एक बार पढ़ के देख लेना। यहां तक लिखा है कि जो सुबह उठते ही 2-4 बार यादव कह लेता है तो उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। और भगवान कन्हैया ने दर्शाया है यदुवंश अति पवित्र वंशम, यदुवंश अति पवित्र वंश है। और आप यादवों के प्रति ऐसा भाव कैसे सोच लिया, मैं तो ये समझना चाहता हूं। बड़ा बुरा किया जो आपने इस तरीका की गलती की। और अगर गलती आप इस तरीका से न करके एक बार सम्मान पूर्वक उन्हें घर भेज देते तो ब्राह्मण आदरणीय हैं, लेकिन इन्हें ब्राह्मण नहीं कहेंगे हम। ये दुराचारी हैं, पापी हैं, ये मूर्ख हैं, समाज में अभद्रता फैलाने वाले हैं। व्यास बने बुलवायो द्वार तुम बाको सिर मुड़वायो। अरे एक व्यास को अपमान कियो तुम्हें तनिक लाज नहीं आयो भैया।